बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस जो हमने डिस्कस करनी है और जो 8th टाइप ऑफ काइंड ऑफ सेंटेंस है, ये उसी काइंड ऑफ सेंटेंस सीरीज़ में जो 9 टाइप्स हमने पढ़ी थी, जिनमें से 5 मीनिंग के लिहाज से थी और 4 कंस्ट्रक्शन के लिहाज से। तो कंस्ट्रक्शन के लिहाज से ये बेसिकली तीसरी है जी। तो ये होती है जी कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें ज़ाहिर बात है बिल्कुल वो सिंपल नहीं होते। यानी सिंपल तो वो होता है जिसके अंदर एक क्लास पाई जाती है। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें मोर देन वन क्लास पाई जाती हैं, मोर देन वन क्लासेस पाई जाती हैं, वो या तो कंपाउंड हो सकते हैं या कम्प्लेक्स हो सकते हैं। ऐसा ही हो सकता है ना जी। तो लिहाजा हम उसको एनालाइज करते हैं। अगर तो वो दोनों जो क्लासेस हैं इक्वल रैंक की हैं और किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी हुई हैं, तो हम कहते हैं ये कंपाउंड सेंटेंस है। और अगर दोनों क्लासेस, एक मेन क्लास है और एक उसकी सबऑर्डिनेट क्लास है, तो मेन क्लास उसको हम कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। मेन क्लास के ये 3 नाम आमतौर पर लिए जाते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। मेन क्लास करें तब भी वही बात है, प्रिंसिपल क्लास कहते हैं तब भी वही बात है, इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं तब भी वही बात है। इसी तरीके से जो सबऑर्डिनेट क्लास है उसको हम डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं और सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। तो इनमें से कोई नाम भी ले लिया जाए तो एक मेन होती है, दूसरी सबऑर्डिनेट होती है। अब मेन क्लास जो है वो एक होती है जी, 1 होती है, और ये मोर देन 1 हो सकती है। यानी 1 भी हो सकती है, मोर देन 1 भी हो सकती है, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 10 हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस जो है वो उसने राइटर ने कैसा लिखा उस पर डिपेंड करता है। तो फिर इनमें से ये भी नहीं होता कि पहले मेन क्लास ही आना है और पहले जो है फिक्रे में डिपेंडेंट क्लास पे। तो ये राइटर के स्टाइल पे डिपेंड करता है, यानी लैंग्वेज के स्टाइलिस्टिक्स पे डिपेंड करता है कि वो को कहाँ से, किस अंदाज से, अछूते अंदाज से अगर शुरू करे तो डिपेंडेंट क्लास से भी शुरू कर सकता है। लेकिन नॉर्मल रूटीन यही है कि पहले मेन क्लास होती है और फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लास होती है। अब इसमें अगर हम देखें तो जो मेन क्लास है, इसमें मेन क्लास जो है वो बाद में एडवर्बियल क्लास उसको फॉलो करती है। यानी सबऑर्डिनेट क्लास को हम एडवर्बियल क्लास भी कहते हैं। देख लेते हैं एग्जाम्पल्स में। हर फादर डाइड व्हेन शी वाज वेरी यंग। जब वो बहुत छोटी थी तो उसके फादर जो है फौत हो गए। अब आप इसमें देखेंगे हर फादर डाइड, दिस इज अ मेन क्लास, और व्हेन शी वाज वेरी यंग, तो ये है जी एडवर्बियल क्लास जिसे हम कहते हैं, या सबऑर्डिनेट क्लास कह लें या डिपेंडेंट क्लास कह लें। तो अगर हम ये ऐसे करें कि इसको कट करें यहाँ सेंटेंस से और कहीं एक अलग जगह जाके पेस्ट कर दें और वहाँ लिखा हो व्हेन शी वाज यंग, तो हम कहेंगे क्या, यानी जो सेंटेंस है, जो उसका मफहूम है वो इनकम्प्लीट रहेगा। और जब इसके साथ ये अटैच करेंगे हर फादर डाइड व्हेन शी वाज क्वाइट यंग या व्हेन शी वाज वेरी यंग, हाँ अब बात ठीक है, बात समझ में आ गई। तो लिहाजा ये मेन क्लास है और ये उसकी सबऑर्डिनेट क्लास है, ठीक है जी। तो लिहाजा एक अगर मेन क्लास हो और उसके साथ सबऑर्डिनेट क्लास हो और कंजक्शन जो है इसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं, तो हम कहते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है जी। इसी तरीके से दूसरे सेंटेंस में अगर हम देखें तो ये देखें, शी हैड अ डिफिकल्ट चाइल्डहुड, उसका बचपन बड़ा मुश्किल से गुजरा जी। शी हैड अ डिफिकल्ट चाइल्डहुड, बड़ा मुश्किल से गुजरा, बिकॉज हर फादर डाइड व्हेन शी वाज क्वाइट यंग, क्योंकि उसके जो वालिद हैं वो फौत हो गए जब वो उसकी उम्र भी थोड़ी ही थी। तो इससे अगला जो सारा सेंटेंस है वो आप देखें कि वो डिपेंडेंट है पहले सेंटेंस पर। यानी इसमें अगर आप देखें शार्ट में मुख्तसर बात करूँ तो इसमें काज एंड अफेक्ट वाली बात है कि एक चीज़ काज होती है उसका आगे अफेक्ट आता है। तो इसमें काज एंड अफेक्ट वाले जहाँ पे तासुरात आए और जिसमें ये टच आए तो आमतौर पर कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। तो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हमें एक मेन क्लास और उसके साथ एक डिपेंडेंट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास या एडवर्बियल क्लास एक भी हो सकती है। अब यहाँ पे देखें जहाँ पे 2 हैं, बिकॉज हर फादर डाइड व्हेन शी वाज यंग। अब 2 क्लासेस साथ जो है उसके साथ टच कर दी हमने, यानी कि मेन यहाँ पे इसमें 1 है और सबऑर्डिनेट 1 + 1 2 है। यानी कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि मेन एक ही होती है और उसके साथ सबऑर्डिनेट 1 भी हो सकती है और मोर देन 1 भी हो सकती है। तो एग्जांपल 2 में मैंने आपको बताया कि देखें इसमें मेन क्लास एक ही है और उसके साथ सबऑर्डिनेट क्लासेस 2 है, ठीक है। दोनों अटैच करके हमने 3 क्लासेस को यूं अटैच करके एक सेंटेंस बना दिए हमने, और वो सेंटेंस जो है वो कम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो सेंटेंस की फॉर्मेशन जो होती है वो इसी तरह से हम करते हैं। उसमें हमें अगर कोई एनालिसिस के लिए कह दे कि जी ये सेंटेंसेस हैं, आप इसमें बता दें जी सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स है, तो हम ऐसे देखेंगे जिसमें सिंगल क्लास है बात ही ख़त्म हो गई, यानी उसमें प्रेडिकेट एक होगा, जिसमें एक होगा वो सिंपल है
और जिसमें मोर देन वन है वो कंपाउंड भी हो सकता है, कम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब यहाँ से आपके इम्तिहान शुरू हो गए। अगर तो दोनों आपस में, दोनों क्लासेस जो हैं वो सेंटेंस में दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, दोनों मेन क्लासेस हैं, तो लिहाजा वो सेंटेंस कंपाउंड होगा। और अगर एक मेन है और दूसरी सबऑर्डिनेट है तो फिर वो कम्प्लेक्स होगा। तो लिहाजा इसका कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था कि ये वन हो सकती है, ये वन और 2, 3, 4, वन और मोर हो सकते हैं। लिहाजा इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका मफहूम कहाँ तक अदा हो जाता है। तो राइटर आम तौर पर ऐसे सेंटेंसेस जब हम लिटरेचर लिखते हैं तो उसमें ये क्लासेस जो इस तरह की वो यूज़ करता है अपने मुख्तलिफ जो उसके मफाहिम है उसको अदा करने के लिए। तो लिहाजा हमारा मकसद ग्रामर के लिहाज से इतना है कि हम उसको पार्सिंग कर सकें और उसको समझ सकें। शुक्रिया।